नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा लाडली जी के ज्ञान वाईटी यूट्यूब चैनल में। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीज होती है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी के इन 3 चीजों को देखा है वो अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं राहत। उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास राहत है और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के देखनी चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं या चैनल पर पहले बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो और इस प्यारी सी कहानी से। जानते हैं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई डेन थे, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों, रोज रोज के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में जाते जाते उसे एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उसे साधु के पास बैठ जाता है और वहाँ पर बैठकर रन लगता है। दोस्तों, वह साधु उसे पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। तब आदमी उसे साधु को बताता है, महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे करते हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई बात नहीं मानती, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बैंड हो गया। अब हम घर में डेन के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करें। इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। दोस्तों, वह साधु महाराज उसे आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत। आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज बताने जा रहा हूँ जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखा है। वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं राहत है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होते हैं, उसके बिजनेस में तरक्की होती है। दोस्तों, तो वह साधु महाराज उसे आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूँ उन 3 चीजों को गांठ बंद लो। तब आदमी उसे साधु महाराज की बातें बहुत जोर से सुनता है और साधु महाराज से बोलना है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन से 3 चीज है जो हर पुरुष को अपने स्त्री की देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु महाराज उसे आदमी को एक कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुरुजी से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उसे सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी स्त्री रहते थे। उसे सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई अंधा क्लेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास राहत था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गाँव वाले देते थे। ऐसे कर करके उसे सेठ और सेठानी की बात उसे गाँव के राजा तक भी पहुँच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी है जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाते हैं और कहते, इस राज्य में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना राहत है और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और स्त्री के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा की एक पूरे नगर में ढिंडोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उसे सेठ और सेठानी के घर का दीपक कभी भी नहीं बुझता, क्योंकि दोस्तों, दीपक प्रेम की निशानी होती है।
और जो सेठानी थी वह अपने घर की दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों, जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी कम करती थी। उसका जो मांग करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी स्त्री को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। दोस्तों, इसीलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बटन को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम व्यवहार बना रहे। बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजो है। दोस्तों, बस सेठ उसे दासी को बोलना है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वह दासी सेठ से बोलती है, नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूँ, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आई हूँ। दोस्तों, तब वह सेठ बोलता है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तो दोस्तों, वो दासी सेठ से बोलते हैं कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे ये बोले हैं, यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहर देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुए। दूसरी बात, रानी ने राजा से बोला था कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी के बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब इससे बात क्लियर हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तो वह राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिया, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को उसे सेठानी के पास भेज दिया और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये सारी चीज जाकर उस सेठानी को बोलना। तब राजा का दास उस सेठानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था, घर पर सेठानी ही अकेली थी। तब दोस्तों, दास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचता है और सेठानी से बोलना है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिब ने भेजा है। दोस्तों, वह सेठ बोलती है, ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहब मेरे पास भेजा है। दोस्तों, तब वह दास सेठानी से बोलना है कि रानी साहिब ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दोस्तों, दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिब राज्य की आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों, तब उस राजा का दास उस सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। दोस्तों, तब सेठानी राजा के दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिखे रहा है। तब दास बोला, हाँ दिखे रहा है। तब सेठानी उसे राजा के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं ये दिया बुझा दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अपने स्त्री को मार दिया है। अब वह दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से यह सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों, तब वह राजा अपने सारे दास दर्शन के साथ सारे सैनिकों को बुलट है और बोलना है, देखो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि राजा और रानी के वजह से किसी निर्दोष की जान जाए, तो ऐसा करो, उसे उठाने के घर और उसे सेठ को सारी बातें बता दो और उसे सेठ को बच्चा लो। दोस्तों, इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी। इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। दोस्तों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक स्त्री के घर पर ढाबा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मारा हुआ है। दोस्तों, तब राजा और रानी के दास दासी उसे स्त्री से बोलते हैं, स्त्री जी तो मारा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में ही करने के लिए बोला गया था। दोस्तों, तब वह सीट नहीं उसे दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा कम है सिर्फ दिया बुझने का। दोस्तों, वह सैनिक उल्टे पाव उसे सेठ के घर से राजा के दरबार में भेज जाते हैं और राजा को सारी बातें बता। दोस्तों, राजा क्रोध से आज बाबला हो जाता है और उसको स्त्री से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उसे सेठानी को बंदी बनाकर ले। तब राजा के सैनिक उसे सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों, तब वह राजा उसे स्त्री को करवा में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों, वह साधु इस कहानी को गांव के उसे आदमी को सुनता है। तब साधु उसे आदमी से बोलना है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज है जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी साधु से बोलना है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया स्त्री की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु उसे आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपने स्त्री के सबसे पहले चीज ये देखनी चाहिए कि वह कहाँ पर जा रही है
दोस्तों, जो पुरुष अपने स्त्री की ये चीज देखा है कि पत्नी वहां पर ए रही है वहां पर जा रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज है, पुरुष को पत्नी के अंदर ये चेंज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोलचाल कैसी है, वो अपने पति की बात मान रही या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि उसे सेठानी ने उसे सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की ये चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज, वह साधु उसे आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चल चालान जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपने पत्नी के चल चालान देखा है और उसके चल चालान पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखना है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होते। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलती है और पति की बटन को नहीं मानती है, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आई है। दोस्तों, ये 3 बातें वह साधु महाराज उसे आदमी को बताता है और फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ बंद लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे, देवों के देव महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।